हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दर्पण का सूत्र और आवर्धन का सूत्र। ठीक है, दर्पण का सूत्र और आवर्धन का सूत्र। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दर्पण का जो सूत्र होता है इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसी की सहायता से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। इसमें दो सूत्र बताएंगे, दर्पण का सूत्र, एक आवर्धन का सूत्र। ठीक है, समझा करके। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले जो दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, दर्पण का सूत्र वो है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/u ये होता है दर्पण का सूत्र। जहाँ जो f है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। जहाँ जो v है वो है प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। इसके अलावा जो u है वो है वस्तु की दूरी। क्या है? वस्तु की दूरी। ठीक है, ये रहा। इसमें से करना क्या है कि अगर दो का मान दिया है, मान लीजिए फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया है, तो हमें वस्तु का दूरी का मान पूछेगा कितना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका मान दिया है तो पूछेगा कि इसका मान निकालो। समझे कि नहीं? अगर मान लो फोकस दूरी वस्तु की दूरी दिया है तो कहेगा प्रतिबिंब की दूरी निकालो। इस तरह से ना, यानी 3 मान में से 2 मान दिया रहेगा और 1 मान निकालना है इस सूत्र से। इसके बाद हम समझते हैं दर्पण का आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो सबसे पहले हम दर्पण का आवर्धन क्षमता का हम परिभाषा आपको बताते हैं। ठीक है, कि दर्पण का आवर्धन क्षमता हम किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई दर्पण ऐसा है कि जिसमें हम वस्तु को अगर दूर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। ठीक है, अगर वस्तु को हम धीरे धीरे दर्पण की तरफ ला रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बन रहा है। तो दर्पण में जो ये क्षमता है ना, वस्तु को उस वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा या छोटा बनाना, यही क्षमता होता है आवर्धन क्षमता। समझे कि नहीं? यानी जो दर्पण का आवर्धन क्षमता होता है वो क्या होता है, किसी भी वस्तु की अपेक्षा उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बन रहा है वही उसका आवर्धन क्षमता कहलाता है। और इसका सूत्र होता है m इक्वल टू I/O इक्वल टू v/u। ये होता है दर्पण के आवर्धन क्षमता का सूत्र। और जो यम है, यम क्या है? ये है आवर्धन क्षमता। क्या है? आवर्धन क्षमता। आई क्या है? आई है प्रतिबिंब की लंबाई। क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। और जो ओ है वो है वस्तु की लंबाई। किसका लंबाई है? वस्तु की लंबाई। ठीक है, और भी और यू हम बताइए किया है। क्या है? भी है प्रतिबिंब की दूरी और यू है वस्तु की दूरी। ठीक है, जो आई है प्रतिबिंब की लंबाई है और भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई है, जबकि यू जो है वस्तु की दूरी है। ठीक है, हम इस सूत्र से आवर्धन क्षमता का मान निकालेंगे। वो प्रश्न में ऐसा कहेगा कि जो प्रतिबिंब की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, वस्तु का लंबाई इतना सेंटीमीटर है, तो आवर्धन क्षमता निकालिए। ठीक है, तो इसी सूत्र की सहायता से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग के पास ये 2 सूत्र हो गया, दर्पण का सूत्र और आवर्धन का सूत्र। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसी की सहायता से हम आगे के प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसके अलावा एक सूत्र और आपको बता रहे हैं, F इक्वल टू R/2। इसको याद रखिएगा। जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। कितना? आधी होती है। तो ये फोकस दूरी है, वो R क्या है? जो R है ये वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या है ना। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। समझे कि नहीं? तो ये सूत्र भी याद रखिएगा, 3 ठो, 1 2 3। ये हमारा जो दर्पण है, सॉरी प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर से मुख्य रूप से 3 हमारा सूत्र निकला था और तीनों हमने बता दिया आपको। ये इम्पोर्टेंट सूत्र हैं और इसी की सहायता से सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतना ही है कि अगर आप
हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप सारे वीडियो को एक साथ ही देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हों अथवा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मान लीजिए हमारे पहले से आप सब्सक्राइबर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि उनका सपना मैं साकार कर सकूं, अपना सहयोग दे सकूं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।